स्काईमेट में आप सबका स्वागत। मैं एयर वाइस मार्शल जीपी शर्मा हूं, प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। आज के पॉडकास्ट में हम, जैसा कि हमने पिछली बारी भी कहा था, कि ला नीना, अल नीनो, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसका आने वाले समय में और विशेषकर जो आने वाला मानसून है उस पर इसका क्या असर पड़ सकता है उसके बारे में इसका जिक्र करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों ला नीना भी और अल नीनो भी ग्लोबल इम्पैक्ट है इसका। हालांकि है तो ये एक टेली कनेक्शन ही, क्योंकि बनता ये प्रशांत महासागर में है, इक्वेटोरियल रीजन में। इफेक्ट जो होता है इसका वर्ल्ड वाइड है, विशेषकर जो ट्रॉपिक्स होते हैं ±30 डिग्री इक्वेटर के दोनों तरफ, उस पे इसका ज़्यादा असर रहता है। उससे ऊपर या और नीचे चले जाएं, जो जितने लैटिट्यूड हैं उनमें इसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। इस बार थोड़ी परिस्थितियां बहुत जल्दी बदलेंगी। अभी तक ला नीना चल रहा है, जल्द से ये अंशो न्यूट्रल में बदल जाएगा और उसके बाद हो सकता है आने वाले दिनों में, मानसून के दिनों में, ये अल नीनो का प्रभाव भी हमें देखने को मिलेगा। अगर आपको याद हो, हमने पहले भी कहा था शायद कि भाई जो स्काईमेट ने, तो हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाके इसका जिक्र किया हुआ है कि इस बार इवॉल्विंग एल नीनो की स्थिति बन रही है, जिसका कि मानसून पे असर देखने को मिलता है। और कभी कभी तो जो इवॉल्विंग मतलब जो पूरे सीज़न में नहीं होके धीरे धीरे बढ़ता है, और जब तक हम मिडल ऑफ द सीज़न पहुंचते हैं या उसके बाद उसका प्रभाव और ज़्यादा देखने को मिलता है। पर ऐसा भी है कि इवॉल्विंग एल नीनो, उसको लाइटली नहीं लेना है। वो उसका असर तो कई बारी ज़्यादा डेंजरस देखने को मिलता है। और वैसे भी मेरा अपना भी ये मानना है कि जो एल नीनो ला नीना के बाद आता है वो ज़्यादा प्रभाव दिखा सकता है, ख़तरनाक भी हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है, जैसा कि इस बार भी होगा। सबसे पहले हम इसका जिक्र करेंगे कि अल नीनो ला नीना होता क्या है। जैसे मैंने कहा अभी कि प्रशांत महासागर में इक्वेटर रीजन के आसपास जो तापमान है उनका स्टडी की जाती है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, और उसकी ही जो टेम्परेचर एनॉमली, नॉर्मल टेम्परेचर जो कि पिछले 50-60 साल का एवरेज लिया जाता है, उससे कितना फ़र्क आता है उनमें, उसकी टेम्परेचर एनॉमली के हिसाब से ही इसके आंकड़े बनाए जाते हैं, ला नीना के भी और ला नीना के भी, एल नीनो के भी और ला नीना के भी। हालांकि हज़ारों किलोमीटर का क्षेत्र है वहाँ पे, जिसके ऊपर ये आंकड़े मापे जाते हैं। जो 4 विशेष इंडेक्स हैं, नीनो 4, नीनो 3.4, नीनो 3 या नीनो 1+2। ज़्यादातर जो है मार्कर है जो नीनो 3.4 है, उसका 3.4 इक्वेटर के दोनों तरफ जो ±5 डिग्री होता है, ये प्रशांत महासागर के करीब जो मध्यवर्ती भाग है उसमें ये इंडेक्स आता है। और जो भी एल नीनो या ला नीना को मॉनिटर करना, उसको असेस करना और प्रिडिक्ट करना, वो सब इसी के अंदर आता है, इसी इंडेक्स की वजह से, नीनो 3.4। और जब इसको हम लंबे समय के लिए इसका संज्ञान लेते हैं, इसके बेस पे ही जो ONI, जिसका मैं जिक्र बाद में करूँगा, ओशनिक नीनो इंडेक्स, इसके बेस पे ही वो उसको आंका जाता है, और उसके हिसाब से जो अल नीनो है या ला नीना है, कितना सीवियर है, कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके बेस पे ही उसको भी आंका जाता है। अब ये जो है मैप, ये टेम्परेचर एनॉमली है 3.4 नीनो 3.4 की प्रशांत महासागर में। मैंने कुछ ही सप्ताह लिए हैं, 7-8 सप्ताह का ही समय लिया है। हालांकि ये शुरू हो गया था, ये फिनोमेना करीब हम कहेंगे तो अक्टूबर एंड में जाके ये फिनोमेना शुरू हो गया था। ला नीना तब होता है जबकि टेम्परेचर एनॉमली जो है सामान्य से माइनस में चली जाती है, नेगेटिव में चली जाती है, और एल नीनो तब होता है जब ये सामान्य से प्लस में चली जाती है। और जब ये टेम्परेचर एनॉमली 0.5
के करीब पहुंच जाती है तो उसको हम कहते हैं कि वो उसकी शुरुआत हो गई है, चाहे माइनस है तो लानीना की और प्लस है तो एल नीनो की। और जैसा मैंने कहा अक्टूबर के अंत तक लगभग 20 अक्टूबर के आसपास पहली ऑब्जर्वेशन थी कि जब ये -0.5 के करीब पहुंच गया था प्रशांत महासागर में। पिछले 7 सप्ताह की बात करें तो हालांकि आंकड़े करीब करीब थ्रेशोल्ड के पास रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हुआ है, लेकिन उथल पुथल बहुत ज़्यादा है। शुरुआत जैसे 0.5 से हुई थी, बीच में 0.8 तक भी चला गया, उसके बाद फिर कम होना शुरू हो गया और 5 जनवरी की बात करें तो एक बार फिर से ये 0.5 के पास पहुंच गया था। लेकिन पिछले 2 सप्ताह का देखें तो 0.8 पहुंचने के बाद ये हर एक सप्ताह में इसकी रीडिंग आती है जिसका हम संज्ञान लेते हैं, और लेटेस्ट वैल्यू जो 20 जनवरी के पास है वो -0.7 डिग्री है, जो कि अभी भी थ्रेशोल्ड के पास ही है। बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन ये विद इन लिमिट्स है जो लानीना कंडीशंस हैं। अब जैसे मैंने पहले कहा कि इस इंडेक्स के बेस पे ही जो ओशनिक नीनो इंडेक्स है जो बनता है, एक मापदंड होता है ONI ही, जो एल नीनो या लानीना की स्थिति को आंकने के लिए। अब अगला हम जब स्लाइड देखेंगे तो उसमें ONI जो है, जैसा इसी के ये है ONI जब हम बेसिकली ONI 3 महीने का क्वार्टरली उसका संज्ञान लिया जाता है, और जब वो 3 क्वार्टर लगातार जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, चाहे वो लानीना या एल नीनो, लगातार उस पे 3 महीने तक वो रहता है, तो फिर हम कहते हैं कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि लॉजिकल हिस्टोरिकली तो उसको लगातार लगभग 5 जब क्वार्टर हो जाते हैं तो तभी ही टिपिकल जो लानीना या एल नीनो है, तभी ही ऐसा माना जाता है कि वो हो गया है या वो इवेंट बन गई है। लेकिन जब वो 1 क्वार्टर के लिए भी हो जाए तो उसको हम शुरुआती दिनों में ऐसा मान लेते हैं कि हाँ इसकी शुरुआत हो चुकी है, प्रोवाइडेड कि वो परिस्थिति आगे चल के ऐसी ही बनी रहे तो। और इस बार कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बनी हुई हैं। देखिए ये 2025 का एंड, जैसा मैंने कहा अभी तो जनवरी ख़त्म नहीं हुआ, तो इसलिए हमारे पास लास्ट क्वार्टर जो है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का ही है। इसके बाद नवंबर दिसंबर जनवरी के आंकड़े बाद में आएंगे। शुरुआत जैसे मैंने कहा अक्टूबर एंड से होगी थी, तो दोनों जो सितंबर अक्टूबर नवंबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर दोनों में ही जो ONI है, ओशनिक नीनो इंडेक्स, 3 महीने का एवरेज नीनो 3.4 की टेम्परेचर एनॉमली, वो थ्रेशोल्ड मार्क -0.5 और -0.5 बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है थ्रेशोल्ड से, लेकिन फिर भी शुरुआत तो हो गई है। ये ही लानीना जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं वो है अभी जो प्रशांत महासागर में ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है। अगला आंकड़ा जब जनवरी ख़त्म हो जाएगा तो हमें नवंबर दिसंबर और जनवरी का आंकड़ा भी मिल जाएगा। मेरा अपना अनुमान है जो इस हिसाब से ये आंकड़े चल रहे हैं, या पिछले 3 सप्ताह से जनवरी के जो आंकड़े आए हैं और जो हमने देखे भी हैं पिछले वाले ग्राफ में, उसके बेस पे ये आंकड़ा कम नहीं होगा मतलब ये इसकी वैल्यू -0.6 तो आएगी, हो सकता है, क्योंकि अभी 1 आध सप्ताह और बाकी है जिसमें ये वैल्यूज़ मिलेंगी, तो हो सकता है 0.7 तक -0.7 तक उसकी वैल्यू पहुंच जाए। और यही मुझे तो लगता है कि जो लानीना की इस सीज़न की जो पीक है वो अभी चल रही है। इसके बाद 1 सप्ताह या 2 सप्ताह, जब मैक्सिमम मेरे ख्याल में 3 सप्ताह की बात करें, जैसे हम मिड फरवरी में पहुंच जाएंगे तो ये थोड़ा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, इसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। और जब तक स्प्रिंग सीज़न सेट इन होगा तो हम मेरा तो अंदाज़ यही है कि हम एक एंसो न्यूट्रल फेज़ में चले जाएंगे, और उसके बाद फिर न्यूट्रल फेज़ पे रहने के बाद ही जो अगली परिस्थितियां जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि इवॉल्विंग एल नीनो का, उसके भी हम संज्ञान लेंगे। और हालांकि अभी बहुत समय है, मॉडल्स की अपनी अपनी लिमिटेशन भी रहती हैं, तो
अभी का जो प्रोजेक्शन है वो यही है कि ला नीना धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए अगले 4 सप्ताह में। उसके बाद अंसो न्यूट्रल बन जाना चाहिए। न्यूट्रल की स्थिति लगभग और 2 महीने चलेगी, मानसून के शुरुआती दिनों तक भी चलेगी। और जब तक मानसून थोड़ा धीरे धीरे विशेषकर अपने फर्स्ट हाफ में पहुंच जाएगा, तो उसके बाद से एल नीनो की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो उसी के बेस पे भी ही हम कहेंगे कि इवॉल्विंग एल नीनो बन जाएगा। अब इसी स्लाइड में हम आपको बताना चाहूँगा कि इवॉल्विंग एल नीनो होता क्या है। देखिए, जो तो रेड वाली फिगर है वो एल नीनो को जो इंडेक्स है वो दिखा रही है, जो ब्लू वाली है वो ला नीना इंडेक्स है, और जो बीच में ग्रे है या डार्क ग्रे है वो न्यूट्रल कंडीशंस है। जब जो ला नीना हो या एल नीनो हो वो शुरुआती दिनों से ही थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर लेता है तो वो एक नॉर्मल इवेंट मानी जाती है। और जब वो शुरुआती दिनों से ना हो के सीज़न के बीच में शुरुआत होती है तो उसको हम इवॉल्विंग कहते हैं। ये ला नीना भी हो सकता है, ये एल नीनो कंडीशन भी हो सकती हैं। जैसे हम ये 2000 ये जो देखिए लगातार जो इसके आंकड़े हैं ला नीना के 0.5 को ब्रीच किए हुए हैं, तो ये तो पूरे साल का ये जो है ला नीना कंडीशन है। और ये ट्रिपल डिप ला नीना है जो हमें कहते हैं ना, जो 20, 21, 22 यहाँ से शुरू हुआ था, 20, 21, 22 लगातार 3 साल ट्रिप ला नीना की स्थिति बनी रही थी। ये ट्रिपल डिप ला नीना वही है और पूरे साल तक शुरू से लेके लास्ट तक ही है। इसी तरह जब हम एल नीनो की बात करते हैं तो शुरुआती जैसे अप्रैल मई जून का क्वार्टर है उससे ही 2023 में शुरू हो गया था, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस की 0.6। और देखिए लगातार ये आंकड़े 1 से भी क्रॉस करके 1.6, 1.8, 2 डिग्री तक 2.1 एक स्ट्रॉन्ग एल नीनो बन गया था। और इस साल अगर आपको याद हो तो मानसून बिलो नॉर्मल था। लेकिन जब ये आंकड़े शुरुआती दिनों में जब अप्रैल में जून वाले क्वार्टर में ना शुरू होके मानसून शुरू हो जाने के बाद अगर ऐसे आंकड़े आते हैं और वो बढ़ते रहते हैं उसकी वैल्यू, तो उसको हम इवॉल्विंग कहते हैं। जैसे कि ये पहले 2014 की बात करेंगे अगर, तो ये देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब मानसून के अंतिम दिनों में ही ये 0.5 का जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है क्रॉस किया और उसके बाद बना रहा। उसके बाद मतलब ये एक इवॉल्विंग एल नीनो है। वेरस 2015 तो शुरुआत से लेके ही ये 0.5 से ज़्यादा रहा। तो ये तो एक प्रॉपर इवेंट है 2015 की एल नीनो। वेरस 2014 की जो है ये एक इवॉल्विंग एल नीनो है। दोनों ही साल ड्राउट रहे हैं, दोनों ही सूखे में रहे हैं। दोनों में ही जो 2014 में था तो वो 12% कम था रेनफॉल, और जो 2015 है वो भी 14% कम रहा था। पर ये इवॉल्विंग एल नीनो का ये साल देखिए, बहुत साल ये डेटा अगर हम देखें पिछले 50 साल 60 साल पीछे भी चले जाएं, और भी बहुत सारे साल हैं। जैसे 1972 में भी हुआ था इवॉल्विंग एल नीनो, 1986 में भी हुआ था, और 1972 में तो फिर वो बिलो नॉर्मल रहा था, लेकिन 1986 का तो एक ड्राउट था, 13% कम था रेनफॉल। और इसी तरह 2014 और 2018 की बात करें एक बार फिर से, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर उससे ही शुरू हुई, उससे थोड़ी सी पहले इसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हुआ था। इसमें जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ही 0.5 पहुंच गया। तो ये भी एक इवॉल्विंग एल नीनो है 2018 का। और इसमें भी रेनफॉल करीब करीब ड्राउट होते होते बचा था। 9.4% बारिश कम हुई थी। कहने का मतलब है 91%, 91 से भी थोड़ा कम। तो ये भी एक करीब करीब ड्राउट होते बचा। वेरस 2014 को था वो तो एक ड्राउट था, वो 12% बारिश कम हुई थी। तो इसमें हमने ये दिखाया कि ये इवॉल्विंग क्या होता है। इवॉल्विंग तब है जब शुरुआती दिनों के मानसून में ये आंकड़े जो है ये थ्रेशोल्ड वैल्यू को पार नहीं करते। जब बीच मानसून में आ जाते हैं तो तब ये वैल्यूज शुरू हों और उसके बाद अगर बढ़ती रहती हैं तो उसको हम इवॉल्विंग एल नीनो कहते हैं। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि इस बार की परिस्थिति क्या बनी हुई है। देखिए, मॉडल फोरकास्ट जो है लगभग 9 महीने के आसपास ये मिलता है।
इनिशियल कंडीशन जो है वो तो इसमें जनवरी की ही हुई, और उसके बेस पे जो जन फेब मार्च क्वार्टरली एनसो पूरा अगर हम 100% लेके चलें तो उसमें कितना लानीना कंपोनेंट है, कितना न्यूट्रल है, कितना एल नीनो है, वो इस ग्राफ से पता चलता है। उसके एक्चुअल आंकड़े जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन इसमें जो मॉडल फोरकास्ट है लेटेस्ट मिड जनवरी 2026, ये मॉडल बेस्ड प्रोबेबिलिटी है। हालांकि इसमें भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका राय क्या रहती है, उनका क्या ओपिनियन रहता है, इसमें भी फेरबदल ज़रूर होता है। एक और ग्राफ आता है जिसमें कि एक्सपर्टीज़ जो है अपना इनपुट डाल के इसमें अगर कुछ चेंजेस हैं, इसको कुछ अगर बदलना है तो वो भी होता है ज़रूर, वो हम कभी अगली बारी फिर दिखाएंगे। लेकिन देखिए शुरुआती दिनों में, आज के दिनों की बात करें तो लानीना लगभग 30% से ज़्यादा है, न्यूट्रल उससे ज़्यादा है, लेकिन लानीना की स्थिति बनी हुई है। पर जैसे हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा अभी कि लानीना धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएगा, और देखें अगर तो जो ब्लू वाली बार है ये लानीना है जो कि धीरे धीरे कम हो रही है और काफ़ी कम हो जाएगी। जब तक मानसून जून के अंदर शुरू होगा तो ये तो काफ़ी कम हो गई, और मैंने अभी जैसे कहा कि एनसो न्यूट्रल की स्थिति बन जाएगी स्प्रिंग में। और देखिए न्यूट्रल ये जो ग्रे बार है लगभग 80% से ज़्यादा इसका शेयर हो जाएगा फेब मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल मई में 80-85% के करीब इसका शेयर है। तो न्यूट्रल कंडीशन लगभग मानसून के शुरुआती दिनों तक भी बनी रहेंगी। जैसे अप्रैल में जून तक ये क्वार्टर जो है इसमें भी ये लगभग 70% है। शुरुआत जब मानसून की हो जाएगी मई जून जुलाई तक जो है, इसमें धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो एनसो न्यूट्रल वाला कंपोनेंट है वो कम हो रहा है। अब देखिए ये जो रेड बार है एल नीनो की है, एल नीनो का परसेंटेज क्या है, 20-22%, 25% से शुरू होके शुरुआती दिनों में, और धीरे धीरे देखिए आप इसका शेयर बढ़ रहा है। और जो मॉडल प्रोबेबिलिटी है वो दिखा रही है कि 50% तक इसका शेयर हो रहा है मानसून के दिनों में। लानीना बहुत कम है, ज़्यादा टसल जो है, कंपटीशन जो है वो न्यूट्रल और एल नीनो के बीच में है, लेकिन 50% एक बहुत सिग्निफिकेंट फिगर है। और अगर हम जो ही मिड जनवरी में, ये मॉडल बेस्ड है, अगर हम एक्सपर्ट बेस्ड अगर प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो उसमें ये और भी ज़्यादा हैं जो शुरुआती दिनों में आती हैं। जैसे जनवरी के शुरुआत में भी आई हैं, अब फरवरी के शुरुआत में आएंगी। अगली बार अगर होगा तो हम वो भी दिखाएंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली दिखा के कि क्या फ़र्क होता है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि ये कंपोनेंट और भी बढ़ जाएगा ड्यूरिंग मानसून के दिनों में। तो ये है इवॉल्विंग एल नीनो, जो कि पहले 2014 में और 2018 में भी हमें देखने को मिला था, और इसका असर जनरली देखने को मिलता है। ये बहुत अच्छा तो नहीं गिना जाता, कभी कभी तो ये ड्राउट भी देता है, और बिलो नॉर्मल के चांस तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, बिगाड़ता है मानसून को, करप्ट करता है मानसून को। अब इसको इनको हम आंकड़े एक टेबल में देख लेते हैं। इसमें तो जैसे परसेंटेज मैंने आपको बताया, अगले वाले में देखिए 100% को ये बांटा गया है, कितना लानीना है, कितना न्यूट्रल और कितना एल नीनो। जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे पहले तो लानीना काफ़ी ज़्यादा है, लानीना और न्यूट्रल के बीच में ही जनवरी फरवरी मार्च से लेके इवन जब हम अप्रैल मई जून तक पहुंच जाते हैं तो धीरे धीरे लानीना सिंगल डिजिट में आ गया, 5%, 3%, 6%, उसके बाद बढ़ा ही नहीं, केवल 10%, 11% अगस्त सितंबर अक्टूबर वाले क्वार्टर में है। न्यूट्रल काफ़ी सिग्निफिकेंट है इस वक्त भी, और स्प्रिंग सीजन में भी रहेगा, लेकिन उसका भी शेयर धीरे धीरे 50% से कम हो जाएगा मानसून में, और बढ़ेगा क्या, एल नीनो। एल नीनो का शेयर 30-40% से लेके, और जैसे जैसे हम मानसून के दूसरे हाफ में पहुंचेंगे उसका प्रतिशत 50% के आसपास या 50 से ज़्यादा रहेगा। कुल मिला के जो इवॉल्विंग एल नीनो की स्थिति बन रही है, लगातार प्रोजेक्शन पिछले जो हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको अनदेखा नहीं कर सकते। ये एक विशेष परिस्थिति है जिसके कारण कि मानसून पे इसका
काफ़ी बार दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। हालांकि अभी बहुत समय है, अभी तो समय आ रहा है फरवरी का, जिसमें कि स्प्रिंग बैरियर होता है, जिसमें कि प्रेडिक्शन उसको बहुत सही नहीं माना जाता है। उसमें गुंजाइश रहती है इम्प्रूव होने की, अच्छी होने की, या उसको और सटीक अगर हो तो करीब करीब जब हम मार्च में पहुंच जाते हैं तो वो प्रोजेक्शन ज़्यादा माननीय होती हैं, उनका संज्ञान सीरियसली लिया जाता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इवॉल्विंग एल नीनो की स्थिति बहुत बार जैसे पहले हुआ है मानसून के लिए थोड़ा ये करप्ट कर सकता है, उसको प्रभाव डाल सकता है। कितना करेगा या कितना प्रभाव डालेगा, कब डालेगा, उसका हम एक बार फिर से जब थोड़ा इवेंट के पास आ जाएंगे उसका जिक्र एक बार फिर से भी करेंगे, और बीच बीच में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसका भी संज्ञान ज़रूर लेते रहेंगे। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार ज़रूर साझा करें, और कोई विषय के बारे में अगर जानकारी चाहें तो अपने विचार उसके बारे में भी आप ज़रूर प्रकट करें। जैसा हम पहले बताते हैं, हमारा ये पॉडकास्ट जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन और स्पॉटिफाई, उन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल रहता है हमारी वेबसाइट के साथ साथ। तो आप इसको ज़रूर इसके बारे में संज्ञान लें, इसके बारे में अपने विचार साझा करने हो तो जो भी सजेशंस हों, रिमार्क्स हों, हमारी वेबसाइट पे जाके आप दे सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।